सब अपने प्यारे सौजनों को नमस्कार, सत्कार, सम्मान, आदर भाव से मैं हाथ जोड़ से आपसे विनती कर रहा हूँ। एक इंसान की फितरत होती है कि वो छोटी बात को खींच खींच के इतना बड़ा कर सकते हैं कि आप बिल्कुल सोच में पड़ जाएंगे कि वो सच था जो मैंने पहले देखा, या ये जो इसने अपना एक नया सा आकार साकार खड़ा कर दिया वो सही है। ये उनकी फितरत है, तो नो कमेंट्स। क्यों करते हैं, उसकी वजह क्या है, क्या चाहते हैं। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर मैं चेतन हूँ, मैं अवेकन हूँ, मैं जागरूक हूँ, तो कोई कुछ भी क्यों नहीं कहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। कल हट के एक आदमी कह दे कि मैं हाथी को देखा, हाथी दौड़ता दौड़ता जा रहा था, जाते जाते चूहा बन गया। ठीक है, तुमने देखा, मुबारक है, नो कमेंट्स। अब उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे अंदर दो चीज है, एक है मेरा ये शरीर और एक उसके अंदर जो है वो आत्मा या खुद उसका सर्जनहार विराजमान है। ये बात सिर्फ मेरे से लागू नहीं है, हर जीव के साथ लागू है। और परमात्मा ने एक बहुत ही अच्छा सेटअप भी बनाया हुआ है, जिससे जो काम करवाना है उसके अंदर उतनी बुद्धि, उतनी शक्ति, इतनी सूझबूझ, उतनी चेतना, वो सब भी है। आपने देखा होगा, ये चींटी से चींटी का ही काम लेगा। चींटी को कभी नहीं बोलेगा तू हाथी का काम कर ले, या हाथी को बोलेगी तू चींटी का काम कर ले। अब दिखने में ये बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन अगर हम इनकी गहराई में जाएं तो एक एक बात में हमारे अंदर एक सर झुक जाएगा कि इसे सर्जनहार ने तो कमाल कर दिया। क्या निज़ाम है, क्या सिस्टम है, क्या प्लानिंग है, पूरे का पूरा एक एक जो है वो अपने हिसाब से एक कंप्लीट पैकेज सा लग रहा है। और अगर ये सच है, और अगर मैं इस बात को सहज में समझ रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ, और मुझे एहसास भी हो रहा है, तो उस वक्त मेरे मुंह से एक ही बात निकलेगी, आई एम नथिंग, ही इज एवरीथिंग। ये वो कलाकार है जिसको पता है कि इस पत्थर में प्रकट हो सकता है देवता, उसकी पूजा भी करवाएगा। लेकिन एक पत्थर से टाइल्स बनेगी, वो भी इसे पता है। तो वो पत्थर उसके पास चला जाएगा जो इसके टाइल्स बना के बिल्डिंग पर भेज देगा। जो पत्थर उसमें से इसको आकार और साकार बना के मंदिर में विराजमान करना है इष्ट देव को, तो उसे कलाकार के पास। और मजे की बात क्या, दोनों की अवेलेबिलिटी है। टाइल्स वाला जो है वो उसको सर्जन करके एक संगत राश की तरह से एक आकार नहीं देगा, और जो आकार दे सकता है फिर वो टाइल्स नहीं बना। तो हमारे मन के अंदर एक
सहज में ये बात कबूल करने के बाद में यही होता है कि आई एम अ विटनेस। जो कुछ हो रहा है वो होना ही था। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। गुरु नानक देव साहब ने कह दिया कि कुछ भी अनहोनी नहीं है, हो रहा है। नदी बहेगी, सूरज उगेगा, हवाएं चलेगी, पंछी चिरपिंग करेंगे, नाचने वाले नाचेंगे, गाने वाले गाएंगे, झूमने वाले झूमेंगे। और जिनके मन के अंदर एक तार जुड़ा हुआ है, खींच आ रही है उसको, जिसका इस रब से आदान प्रदान है, वो अपनी मौज में बैठा कभी हंसेगा, कभी मुस्कुराएगा, कभी झूमेगा, कभी इसकी शुक्राना अदा करेगा, कभी इससे बातें करेगा। लेकिन ये सब जो है वो सहज में हो रहा है। मेरे अपसेट होने की वजह यह है कि जब मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरे जैसा क्यों नहीं हो रहा है, तो आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि भाई साहब, आपने ये ब्रह्मांड भी तो आपने नहीं बनाया ना। जब आप खुद को नहीं बना पाए तो आप ब्रह्मांड की बातें में चक्कर में क्यों पड़े हो। तो बात को लंबा नहीं करना है, बस आपके चरणों में कुछ भाव थे रखने हैं। हर वक्त अगर हमारे मन में ये भाव भी आ जाए ना कि वाह क्या कमाल है, क्या इसका सर्जन है, और कितना मेरा सोना साहिब है, कितना मोहक है, मोहिंदड़ है, महक से भरा हुआ है, फ्रेश है, आनंददायक है, मौज का स्रोत है, तो कम से कम जो दास का अनुभव वो यही कहेगा कि धीरे धीरे आप उसमें डुबकी लगा रहे हैं। क्योंकि वो खुद भी अब मौज में है। तो रहमत करो, बख्शिश करो। बहुत से यारी कर ली, अच्छी बात है। बहुत से अलग अलग तरीके खेल तमाशे देख लिए, वो भी अच्छी बात है। आज अगर वक्त आ गया है कि हम खुद से यारी करें तो ये भी अच्छी बात है। चलो कर लेते हैं। हरि ओम।